हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन कैंडल। मेरा नाम है अंजलि शर्मा और आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में पार्ट 5 को देखेंगे। तो आज हम दो टर्म्स को यूज करेंगे, एक होता है एंटरप्रेन्योर, एक होता है इंट्राप्रेन्योर। तो इसके बारे में देखेंगे कि ये जो नया वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है एंटरप्रेन्योर, ये क्या होता है। एंटरप्रेन्योर ऐसे एम्प्लॉयज को रेफर किया जाता है जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए खुद के डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि इनको फ्रीडम होती है और फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है कि ये कोई नया प्रोडक्ट बना सकते हैं, कोई नई सर्विस लॉन्च कर सकते हैं या फिर कोई नया बिजनेस वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे एंटरप्रेन्योर्स काम करते हैं, बट ऑपरेट विद इन एन एग्जिस्टिंग कंपनी। यानी कि किसी कंपनी में रहते हुए इनको ये सारी फ्रीडम दी जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका कोई एग्जीक्यूटिव है, मैनेजर है जो कि काम कर रहे हैं, तो उन एग्जीक्यूटिव मैनेजर को हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं कि आपको फ्रीडम है कि आप कोई भी नया बिजनेस या नई सर्विस हमारे पास लेके आइए और हम उस आपको फ्रीडम देते हैं कि हम उस पे आपको काम करने देंगे, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया जाता है, ये जो एंटरप्रेन्योर होते हैं ये क्यों यूज किए जाते हैं, मतलब क्यों ये वर्ड लाया गया। ये वर्ड इसलिए लाया गया ताकि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी क्रिएटिविटी है ना उसको एनहांस कर सकें। क्योंकि आपने देखा होगा कि किसी भी कंपनी में ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जो कि उस कंपनी में काम करते-करते ये जान जाते हैं कि इस कंपनी में ये कमी है और अगर ये इस कमी को दूर कर लेंगे, तो हो सकता है कि इनका ऑर्गेनाइज़ेशन ज़्यादा ग्रोथ कर जाए। तो उसी उनकी स्किल को यूज़ करने के लिए, यूटिलाइज़ करने के लिए हम इंट्राप्रेन्योर्स वर्ड को यूज़ करते हैं। इंट्राप्रेन्योर्स क्या होते हैं? वो एम्प्लॉयी होते हैं जो कि आके आपको क्रिएटिव आइडियाज़ देंगे, ठीक है? आप उनको फ्रीडम दी आपने कि आप आओ, हम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे और आप हमें नए आइडियाज़ बताओ। हम उस नए आइडिया पे आपको काम करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी देंगे, फ्रीडम भी देंगे, सब कुछ देंगे। तो ये होते हैं इंट्राप्रेन्योर्स। अगर इनके की पॉइंट्स देखें तो की पॉइंट्स में ये होता है कि इंट्राप्रेन्योर्स हैज एन इंडिपेंडेंस टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट और सर्विस विद इन अ कंपनी। जो कि अभी हमने देखा कि किसी भी कंपनी में इनको फ्रीडम होती है कोई नई प्रोडक्ट या फिर नई सर्विस को स्टार्ट करने की। दे हेल्प एग्जिस्टिंग बिजनेस, ये आपको याद रखना है कि इंट्राप्रेन्योर्स कौन होते हैं जो कि किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस में काम कर रहे हैं ताकि वो बिजनेस जो है ग्रो कर सके। और वो ग्रो कैसे करेगा? इनके द्वारा लाए गए इनोवेटिव और फ्रेश आइडियाज से। थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे एस्टैब्लिश्ड कंपनीज एनकरेज एंटरप्रेन्योर्स टू रिटेन क्रिएटिव एम्प्लॉयज बाय अलाउइंग देम टू एक्सपेरिमेंट। ये अपने एम्प्लॉयज को अलाउ करती हैं कि आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, आप जो जो नए और फ्रेश आइडियाज ला रहे हो उन पे आप काम करो और हम आपका सपोर्ट करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कुछ क्रिटिकल एलिमेंट्स जो कि इंट्राप्रेन्योर्स एनवायरनमेंट को बनाने में काम करते हैं। अब ये कौन-कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है इनोवेटिव आइडिया। आपके एम्प्लॉय को आप एनकरेज कर रहे हो कि आपके पास जो भी नया आइडिया है ना, जो भी क्रिएटिव आइडिया है, आप उसको लेकर आओ और हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपके आइडिया को सपोर्ट करेंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देके, ठीक है। एनकरेज करते हैं एक्सपेरिमेंटेशन को। ये अपने एम्प्लॉय को अलाउ करते हैं कि आप नए आइडिया जो आपके पास है आप उसे टेस्ट करो। अगर वहाँ पे कोई फेलियर भी आ जाता है तो ठीक है, हमें हमें एक्सेप्ट है। वो फेलियर भी हम एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम सोचेंगे कि आपकी सक्सेस जो आप आइडिया लेके आ रहे हो सकता है वो आगे जाके हमारे बिज़नेस को सक्सेस दिला दे। तो इनिशियल फेलियर जो है वो हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसा एनवायरनमेंट इनको दिया जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, आपको फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज रेगुलरली प्रोवाइड कराया जाएगा आपके नई आइडिया पे काम करने के लिए। एंश्योर रिसोर्सेज आर इजीली एक्सेसिबल, मतलब जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको ये इंश्योर किया जाता है कि जो भी रिसोर्सेज की उनको ज़रूरत है अपने फ्रेश आइडिया पे काम करने के लिए, वो उनको इजीली एक्सेसिबल कराए जाए। फोर्थ पॉइंट है कि एनकरेज टीम वर्क, प्रमोट करते हैं कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर किसी टीम के एक मेंबर ने कहा कि मेरे पास ये आइडिया है तो वो उस उसको कोलैबोरेशन देंगे, प्रमोट करेंगे टीम वर्क को कि आप आओ और एक टीम मिलके इस आइडिया पे काम करो। अ स्ट्रॉन्ग टीम अप्रोच लीड्स टू सक्सेस इनोवेशन, ठीक है। हमें पता है कि अगर एक अच्छी टीम होगी जो कि मिलके किसी एक आइडिया पे काम कर रही है तो ऑब्वियसली वो सक्सेसफुल होते ही होते हैं। फिफ्थ पॉइंट में हम देखेंगे रिवॉर्ड सिस्टम। अब यहाँ पे क्या हुआ, रिकॉग्नाइज और रिवॉर्ड करते हैं एंटरप्रेन्योर्स को फॉर देयर कंट्रीब्यूशन। अब अगर किसी एंटरप्रेन्योर यानी कि किसी एम्प्लॉय का जो आइडिया था वो सक्सेसफुल हो गया और उससे बिजनेस ग्रो किया तो वहाँ पे क्या किया जाता है, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसको रिवॉर्ड दिए जाते हैं, जिससे क्या होगा उनके अंदर और ज्यादा मोटिवेशन आएगा कि हमें आगे से भी ये काम कंटिन्यू रखना है। मोटिवेट्स एम्प्लॉय टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन अ कंपनी ग्रोथ।
जो एम्प्लॉयी होते हैं उनको ऐसा नहीं कहा जाएगा, ऐसा एनवायरनमेंट नहीं दिया जाता कि आप आओ और अपनी 9 टू 5 की जॉब करो। नो, उनको मोटिवेट किया जाता है कि आप आओ और कंपनी के ग्रोथ में काम करो, ठीक है? अगर आप उस काम को नहीं करते हो जो आपको दिया गया है, लेकिन आप एक नया और फ्रेश आइडिया लेके आए हो, तो ऑब्वियसली आप उस पे काम करो। ऐसा एनवायरनमेंट इन लोगों को दिया जाता है। लास्ट में आता है सपोर्ट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट। जितने भी सीनियर मैनेजमेंट होंगे वो क्या करेंगे, एनकरेज करेंगे और सपोर्ट करेंगे इंट्राप्रेन्योरशिप को। विदाउट मैनेजमेंट सपोर्ट एंटरप्रेन्योर सक्सेस इज डिफिकल्ट, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारे पास मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं है तो हो सकता है कि ऐसा इन्वायरमेंट थोड़ा सा टिपिकल हो जाए जहाँ पे आप अपने नए आइडिया को नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट जो होता है वो भी देते हैं कि ये फ्रेश आइडिया लेके आए हैं और आप इनकी हेल्प करो इस आइडिया को कंप्लीट करने में। तो ये कुछ क्रिटिकल एलिमेंट्स होते हैं जो कि इन्वायरमेंट देते हैं एंटरप्रेन्योर को। अब यहाँ पे हम डिफरेंस देख लेते हैं। हमने 2 वर्ड यूज़ किए, एंटरप्रेन्योर्स और इंट्राप्रेन्योर। तो इन दोनों में क्या डिफरेंट होता है? बेसिक जो देखें हम स्टेटस के अकॉर्डिंग, तो स्टेटस क्या होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनका इंडिपेंडेंट बिज़नेस होता है। मतलब वो इंडिपेंडेंट बिज़नेसमैन होते हैं। लेकिन इंट्राप्रेन्योर कौन होते हैं? कोई सीनियर एग्ज़ीक्यूटिव किसी कंपनी के, ठीक है? नेक्स्ट में ओनरशिप की बात करें तो जो बिज़नेसमैन होगा पूरा उसका कंप्लीट ओनरशिप उसी के पास होगी। लेकिन इंट्राप्रेन्योर में क्या होती है, इंट्रा में आपकी ओनरशिप जो होती है वो हो सकता है पार्शियली हो उसमें उसके पास, या फिर हो सकता है कि वो सिर्फ उसका एम्प्लॉय हो। फाइनेंसिंग में देखें तो जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनका पूरा का पूरा कंट्रोल अपने फाइनेंस पे खुद होता है, लेकिन इंट्रा में ऐसा कुछ नहीं होता, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते आपके बिजनेस के फाइनेंस के लिए। उनका काम है सिर्फ नया और फ्रेश आइडिया ला के देना और उस पे काम करना। रिस्क बियरिंग देखें तो जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं पूरा का पूरा बिजनेस रिस्क उनका ही होता है, लेकिन इंट्रा में ऐसा नहीं होता क्योंकि वो एक कंपनी के एम्प्लॉय हैं, तो उनके पास कोई रिस्क नहीं होता। रिवॉर्ड में देखें तो प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो बिजनेसमैन का खुद का होता है, लेकिन अगर एम्प्लॉय के उसमें देखें हम तो यहाँ पे कोई उसकी बात नहीं होती, लॉस की बात नहीं होती। फिक्स्ड सैलरी तो आपको दी ही जाएगी, लेकिन अगर आपका आइडिया बहुत अच्छा है तो उसके साथ साथ आपको रिवॉर्ड के रूप में इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं। ओरिजिन देखें तो स्टार्ट करता है कोई भी न्यू बिज़नेस, लेकिन एम्प्लॉयी के लिए क्या है, वो ऑलरेडी एक कंपनी में काम कर रहा है और उसी के रहते-रहते उसने ऐसा आइडिया भी दे दिया। सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो जॉब सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती आपके बिज़नेसमैन को, एंटरप्रेन्योर्स को, लेकिन इंट्रा में क्या होता है, यहाँ पे आपको जॉब सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है क्योंकि आप अभी भी सिर्फ़ एक एम्प्लॉयी ही हो, ठीक है? लास्ट में हम देखते हैं डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग में क्या होता है कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, तो वो अपने डिसीजंस खुद लेते हैं। लेकिन इंट्रा में क्या होता है, क्योंकि आप एम्प्लॉय हो तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा अपने बॉस से कि मेरा ये नया आइडिया है, मैं इस पे काम करना चाहता हूँ। तो अगर वो आपको अप्रूवल दे देते हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, वरना आप इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकते। तो ये कुछ डिफरेंस होते हैं। तो ये इसके डिफरेंस हो गए। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके टाइप्स कितने होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 4 टाइप्स में इनको डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस, बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी यूज्ड एंड बेस्ड ऑन मोटिवेशन। तो एक-एक करके इनको समझते हैं कि ये कैसे-कैसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। तो जब हम ऐसे एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर आपके डिफरेंशिएट किए गए हैं, वो कौन से होते हैं? ये ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो कि इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ठीक है? यानी कि जो भी बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर्स होंगे जो कि इनोवेटिव चीज़ों पे काम कर रहे हैं, नए आइडिया पे या एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहे हैं, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आते हैं। नेक्स्ट आता है इमिटेटिव। इमिटेटिव कौन से होते हैं? जो कि कोई भी एग्जिस्टिंग इनोवेशंस है, उसी को ही अडॉप्ट कर रहे हैं और फिर उसमें चेंज कर रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं इमिटेटिव। नेक्स्ट आते हैं आपके फेबियन। फेबियन कौन से होते हैं? जो कि ट्रेडिशनल बिजनेस या मेथड पे ही काम करते हैं और कोई भी उसमें चेंज करने की कोशिश नहीं करते। ये सब कौन है? जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, ठीक है? जिनका मेन मोटिव जो है वो इकोनॉमिक चीजों पे है, मतलब पैसे बनाने पे है, प्रॉफिट कमाने पे है। लास्ट आते हैं हमारे पास ड्रॉन। ड्रॉन कौन से होते हैं? ड्रॉन ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो कि बिल्कुल रेसिस्ट कर देते हैं इनोवेशन को। मतलब वो नई अपॉर्चुनिटी पे काम नहीं करेंगे, इनोवेशन पे काम नहीं करेंगे, ये सिर्फ उसी पे ही काम करेंगे जिस पे ये करते आ रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट हम देखते हैं बेस्ड ऑन टाइप ऑफ बिजनेस। अब आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम एंटरप्रेन्योर्स देखेंगे। सबसे पहले आते हैं बिजनेस। बिजनेस में क्या करते हैं, कोई भी एक नया बिजनेस बेस्ड ऑन न्यू प्रोडक्ट या न्यू सर्विस आइडिया पे स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग होते हैं जो कि फोकस करते हैं बाय और सेलिंग पे, जैसे हमने देखा भी है ना ट्रेडिंग। हमारे पास ऐप भी होती हैं जिसमें आप स्टॉक को खरीदते और बेचते हैं।
ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हो गए। इंडस्ट्रियल में वो आते हैं जो कि किसी नई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं और फिर कस्टमर को प्रोवाइड करवाते हैं। कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो कि मैनेज या ऑर्गेनाइज करते हैं किसी भी कॉर्पोरेट बिजनेस को। ठीक है, मतलब कि कोई कॉर्पोरेट बिजनेस है, उसको मैनेज या ऑर्गेनाइज करने के लिए जब कोई बिजनेस होता है तब हम उसे कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आजकल सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बिजनेस का क्या करती हैं, मैनेज करती हैं सिर्फ उसको। लास्ट आता है हमारे पास एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में ऐसी टेक्नोलॉजीज जो कि फार्मिंग या एग्रीकल्चर में यूज हो रही हैं, उनके बेसिस पे हमने इसको एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स कह दिया, ठीक है? थर्ड हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजी कौन-सी यूज़ हो रही है। मतलब अब हम यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी को वो यूज़ कर रहे हैं, उसके बेसिस पे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 होते हैं, एक होते हैं टेक्निकल। टेक्निकल वो होते हैं जो कि यूज़ करते हैं, इन्वेंशन एंड डिस्कवर करते हैं, डिस्कवरीज़ करते हैं किसी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। यानी कि कोई भी नई चीज़ को डिस्कवर करेंगे या इन्वेंशन करेंगे और फिर उसके बाद अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। नॉन टेक्निकल वो होते हैं जो कि मार्केटिंग और प्रमोशन पे फोकस करते हैं। जैसे कि हमारा डिजिटल मार्केटिंग का मैंने अभी आपको बताया कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म आ गए हैं, बहुत सारी कंपनी आ गई हैं, तो उन्हें भी हम नॉन टेक्निकल कह सकते हैं। लास्ट आते हैं हमारे प्रोफेशनल। प्रोफेशनल वो होते हैं जो कि किसी बिज़नेस को स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन उसको मैनेज करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो उसको मैनेज करने के लिए वो क्या करते हैं, जो हमने टाइप्स ऑफ बिज़नेस देखा था सेकंड टाइप, उसमें हमने देखे थे ना कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट वालों को यूज़ कर लेते हैं ये या फिर नॉन टेक्निकल वालों को। जिससे कि वो क्या करेंगे, इनके जो बिज़नेस है उसको मैनेज कर लेंगे। इन्होंने बिज़नेस स्टार्ट तो कर दिया लेकिन मैनेज कोई और करेगा। तो ये होते हैं हमारे टेक्नोलॉजी यूज़ पे। लास्ट हमारे एंटरप्रेन्योर्स आते हैं बेस्ड ऑन मोटिवेशन। अब मोटिवेशन क्या है उनका? ये भी 3 टाइप के होते हैं। एक होता है प्योर। प्योर एंटरप्रेन्योर कौन से होते हैं? जो कि पर्सनल पैशन, साइकोलॉजी या एथिक को ध्यान में रखते हुए अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। सेकंड आते हैं इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड मतलब ये गवर्नमेंट की कोई नई पॉलिसी आई या कोई नया इंसेंटिव आया तो उसको देखते हुए कि अरे भाई मुझे इससे बहुत प्रॉफिट मिलेगा, तो इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया। लास्ट आते हैं मोटिवेटेड। मोटिवेटेड होते हैं जो कि देखते हैं कि मार्केट में अभी इस चीज़ की डिमांड है बहुत ज़्यादा, तो मुझे ये प्रोडक्ट बनाना चाहिए, इससे मेरे को प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये मोटिवेटेड होते हैं जिनको मार्केट की डिमांड से मोटिवेशन मिलता है कि मुझे एक नया प्रोडक्ट बनाना है। तो ये हमारे होते हैं टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। आने वाली वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।